राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना आज से 100 वर्ष पहले अनायास नहीं हुई। अचानक पूज्य डॉक्टर साहब के मन में विचार आया और उन्होंने कहा कि हम कल संघ का काम प्रारंभ कर रहे हैं। ऐसा नहीं, यह संघ का काम प्रारंभ करने से पूर्व एक 12-15 साल लगातार उनके मन में चिंतन चल रहा था। उस समय जितने भी प्रकार के राष्ट्रीय सामाजिक कार्य थे, पूज्य डॉक्टर साहब सबके अंदर संलग्न थे। देश की स्वाधीनता के लिए उस समय क्रांतिकारी मार्ग देश के अंदर कांग्रेस के माध्यम से समाज का जागरण करते हुए, जागृति लाते हुए राष्ट्र की स्वतंत्रता का प्रयास, या सावरकर जी को मुस्लिम लीग की स्थापना और मॉन्टेमिर्लो अवार्ड के बाद और जो लखनऊ पैक्ट हुआ जिसके अंदर कांग्रेस पहली बार मुस्लिम कट्टरता के सामने झुककर उन्होंने 7 बातें उनकी मान ली, वहां से जो तुष्टीकरण की राजनीति का प्रारंभ हुआ, तो सावरकर जी जैसे बहुत सारे लोगों को लगा कि आने वाले समय में देश को स्वतंत्रता तो चाहिए, लेकिन देश के सामाजिक और राजनीतिक जीवन के अंदर इस राष्ट्र की स्पष्ट कल्पना भी चाहिए, और इसलिए हिंदुत्व के साथ साथ देश की आज़ादी, ये दोनों विषयों पर काम करना पड़ेगा। इसके लिए हिंदू महासभा का काम चलता था। डॉक्टर साहब सब कामों में संलग्न थे। केवल इतना ही नहीं, उस कालखंड के अंदर चाहे वो अस्पृश्यता निवारण का प्रश्न हो, चाहे समाज के अंदर विधवा विवाह या बेमेल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के प्रश्नों, अनाथ विद्यार्थी गृह संचालन का प्रश्न हो, या समाज के अंदर समाचार पत्रों के माध्यम से समाज में जागृति लाना, इसके कामों, ये सब कामों में पूजनीय डॉक्टर साहब सक्रिय थे। लेकिन ये सब कामों में सक्रिय होते होते समाज के अनेक लोगों से मिलते हुए, देश के इतिहास का गहराई से अध्ययन करते हुए उनके कुछ निष्कर्ष निकलने प्रारंभ हुए, और उनके वो जो निष्कर्ष निकलने प्रारंभ हुए, उसी का विचार करने ने समाज जीवन के उस समय के प्रमुख लोगों से भी किया। राष्ट्रीय और आसपास के जितने लोग थे सबसे चर्चा की। सब लोगों ने उनके विचार के साथ सहमति जताई। उनका एक मौलिक प्रश्न था, देश को स्वतंत्रता चाहिए, अपने समाज में कुरीतियां दूर होनी चाहिए। अपने समाज का सामाजिक जीवन सदैव ऐसा नहीं था। ईशावास्यमिदं सर्वम आत्मवत् सर्वभूतेषु का विचार करने वाला समाज वो छोटी छोटी पहचानों में कैसे बट गया, जातियों में, भाषाओं में, ये छोटी अस्मिताएं कैसे आ गई समाज जीवन के अंदर। हमारे समाज के अंदर जिसने कृणवंतो विश्वमार्यम का उद्घोष करते हुए इस भारतीय संस्कृति का शंखनाद पूरे विश्व के अंदर किया, वो अपने देश में ही कैसे सिकुड़ गए। आज जो हमको अपने आसपास मुसलमान, ईसाई ये सब दिखाई देते हैं, ये करोड़ों लोग, ये बाहर से नहीं आए। अपना ही भाई अपने मत से मतांतरित कैसे हो गया, अपने हजारों वर्षों के सांस्कृतिक जीवन से, पूर्वजों के प्रवास से वो दूर कैसे हो गया। 1000 साल हमारा बहुत संघर्ष का कालखंड था। ये 1000 वर्ष का जो संघर्ष का कालखंड था, बहुत कठिन दिन इस हिंदू समाज को देखने पड़े। 400 वर्ष तक कुंभ नहीं हुआ इस देश के अंदर। माताओं बहनों को अपने सतीत्व की रक्षा के लिए हजारों लोगों को चिता में जिंदा कूदना पड़ा। स्वधर्म की रक्षा के लिए छोटे छोटे बच्चों का, गुरुपुत्रों का, हकीकत राय का, इन सब का बलिदान हुआ। ये जो सारे दिन हमको देखने पड़े, ये क्यों हुआ। जिन्होंने हमको आक्रमण किया, हमारे पर विजय प्राप्त की, एक बड़े भूभाग पर शासन किया, 1000 साल हमको संघर्षरत रहना पड़ा। वो तुर्क, वो अरब, वो मुगल क्या हमसे श्रेष्ठ थे? वो हमसे संख्या में अधिक थे क्या? ना वो हमसे संख्या में अधिक थे, ना गुणवत्ता में हमसे श्रेष्ठ थे, तो फिर हमको ये दिन क्यों देखने पड़े? वो व्यापार करने के लिए दुनिया से एक कंपनी आई, वो कंपनी इस देश के अंदर शासक कैसे बन गई, और उसका शासन ऐसा हो गया कि हम अपने आत्मविस्मृति में चले गए।
अपनी भाषा से कट गए, अपनी परंपराओं से कट गए, अपनी संस्कृति से कट गए। परम पूज्य डॉक्टर साहब ने कहा कि एक मौलिक प्रश्न उनके मन के अंदर खड़ा होना शुरू हुआ, और इस मौलिक प्रश्न में से आज से 100 साल पहले विजयदशमी के दिन संघ का कार्य प्रारंभ हुआ। परम पूज्य डॉक्टर साहब ने कहा देश की स्वतंत्रता ये नितांत आवश्यकता है, हमको स्वतंत्र होना ही है, ये हमारी नियति है। हिंदू समाज को सदैव ऐसा नहीं रहना, हमारे में जो कुरीतियां आ गई हैं, इन कुरीतियों को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, इसके लिए भी हमको काम करना है। लेकिन एक मूलभूत प्रश्न के अंदर है कि स्वतंत्रता आने के बाद ऐसा नहीं 1000 वर्ष के अंदर हम हमेशा गुलामी रहे, हम संघर्षरत रहे, अनेक बार हमने विजय प्राप्त की, एक बड़े भूभाग के अंदर हिंदुत्व के आधार पर शासन भी हुआ। अंग्रेजों ने भारत का शासन मुगलों से नहीं लिया, देश के एक बड़े भूभाग के अंदर मुगल प्रभावित थे। पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह थे। इसी कालखंड के अंदर पौने 200 साल तक विजयनगर साम्राज्य भी था, जो विंध्याचल से लेकर नीचे तक समुद्र तक जिसका साम्राज्य था। ये हजारों वर्ष में हम ऐसा नहीं है, कहीं ऐसा होगा क्या कि दोबारा देश की स्वतंत्रता के बाद फिर स्वतंत्रता संकट में पड़ेगी क्या? अगर ये स्थिति नहीं आनी तो हमको एक मूलभूत प्रश्न का विचार करना पड़ेगा, और वो मूलभूत प्रश्न ये है, हमारी इस स्थिति का दोष दूसरों को नहीं देना, हमको अपने वास्तविक कारण का निदान करना है। और वो वास्तविक कारण क्या है? उसमें से पूज्य डॉक्टर साहब का एक निष्कर्ष निकला कि अगर देश को स्वतंत्र एक रखते हुए, अखंड रखते हुए, हिंदुत्व के आधार के ऊपर समाज जीवन, राष्ट्र जीवन की वो जो हजारों वर्ष हमारा जीवन था, उस जीवन की रचना करनी है, तो उसके लिए हमको स्वतंत्रता के साथ साथ इस राष्ट्र का स्थायी तौर पर भाग्य बदलना है, तो समाज बदलना। हमारे अंदर जो मूलभूत कमियां आ गई हैं, वो कमियां हमको दूर करनी पड़ेगी। हम सदैव ऐसे नहीं थे। जब हम विश्व के अंदर प्रभावी थे, हमारा समाज के अंदर कुछ गुण थे। आज हमारे पतन की अवस्था आ गई, वो गुणों का अभाव हो गया, हमारे समाज में दोष प्रभावी हो गए। और इसीलिए अपने समाज को निर्दोष समाज बनाना, गुणवान समाज बनाना, इस काम को करना पड़ेगा। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म संघ संस्था नहीं है, वास्तव के अंदर हम संघ बनाने नहीं चले, हम समाज बनाने चले।